हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर तरकी दस्तक। कहते हैं लोग कि डायन 7 घर छोड़ के 8वें घर पर ये करता है, उसकी नज़र रहती है। तो क्या पता ये 8वां घर मेरा था या किसी और का। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पर मेरी छोटी बहन सो रही थी। उसके हाथों में, पैरों में कुछ अजीब सी निशान होने लगी। ये सब निशान कोई बाण मारने से ही होता है। ये निशान कोई आम निशान नहीं था। मेरी मम्मी कहती थी कि ये सब निशान कोई टोटका करने से ही होता है। हमारे घर में सब ठीक चल रहा था। जब से मेरी बहन को ये सब होने लगा तब मेरे घर में सब कोई टेंशन में आ गए थे। तो सबको लगता था कि ये कोई खरोच या तो छिला गया, इस सब के लिए निशान है। तो मेरी मम्मी ये सब पर यकीन नहीं कर रहा था। मेरी छोटी बहन से मेरे मम्मी पूछता है कि ये तुमने क्या ये सब गिरा हो, तुम कहूँ गिरी हो? तो मेरी छोटी बहन कहता है नहीं माँ, मैं तो नहीं गिरा, वो अपने आप हो गया। तब मेरी मम्मी कहती है कि ये अपने आप नहीं होता है, कोई टोटका करता है तभी होता है। और ये जब से ये निशान हुआ है तब से मेरे घर पर कुछ ऐसा कलेश हो रहा है कि लगता है मुझे कि ये सच में कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को एक मंदिर लेकर जाती है जहाँ पर बाबा किसी के ऊपर आत्मा या तो कुछ बुरी शक्ति आती है उसे छुड़ाने के लिए। मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन के उसी बाबा के पास लेकर जाती है और ये सब बाबा को दिखाती है। तब बाबा कहता है तुम्हारे घर पर कोई बुरी शक्ति, जिसे लोग काला जादू कहते हैं। ये काला जादू बहुत प्रकार का होता है। शैतान का पूजा करना, शैतान को बलि देना, इंसानों का बलि देना, ये सब होता है। कोई की पुतला लेकर उसके माथा के चूल वो सब लेकर टोटका करना, ये सब काला जादू कहता है। डाइन बहुत तरह का होता है। बाबा ये सब कह रहा था मेरी माँ से, मगर मेरी माँ को कुछ ऐसा बताया बाबा ने कि ऐसा करो तो ठीक होगा। ये सब कहते ही ये सब हो रहा था। मैं अपने घर में था और अचानक से मेरे बड़े पापा चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए कुछ ऐसी आवाज़ से चिल्ला रहे थे मानो कि उसके कोई गला घोट रहा हो। तो मैंने दौड़कर जाकर देखा तो मेरे बड़े पापा नीचे पड़े हुए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ये सब देखकर मैं चौंक गया। मैं फटाक से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और ये सब बात बताया। मेरी मम्मी आकर ये सब देखा तो वो मेरे बड़े पापा जा चुके थे। मेरे मम्मी ये सब देखकर बहुत ही चौंक जाती है। तब मेरी मम्मी कहती है हमारे घर में अब सच में ही बुरी शक्ति का प्रभाव है। अब मुझे लगता है कि बाबा को घर पर ही बुलाना पड़ेगा। पर कुछ दिन बाद जब मेरे बड़े पापा का देहांत सब जिनिस कंप्लीट हो गया तब मेरी मम्मी ने सोचा कि अब बाबा को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन की हर पैर और हाथ पर कुछ ऐसी ऐसी निशान होने लगी कि मेरे घर पर उसे देखकर और भी डर लगता था कि ये कलेश होता ही रहेगा। इससे अच्छा बाबा को बुलाकर अपने घर को अच्छी तरीके से बंधा लूं। बाबा कहता है आज मैं नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह मैं आऊँगा। कल सुबह होते ही जब बाबा मेरे घर के चौखट पर कदम रखते हैं तो बाबा को कुछ अजीब टाइप का महसूस होता है। बाबा समझ जाते हैं कि मेरे घर पर कुछ बुरी शक्ति या तो कोई आत्मा है। बाबा ने कुछ सिंदूर और कुछ अलग टाइप का
काला रंग का राख लेकर मेरे घर के चारों ओर गोल करके घेर दिए और कुछ जड़ी बूटी एक खूंटी में टांग दिया और सबसे कहकर गया कि ये कपड़े पर लाल कपड़े पर बांध कर रखो, इसे कभी खोलना मत। हमने कहा ठीक है बाबा। तभी मेरी बहन चिल्ला रही थी बहुत ही अजीब आवाज से, मानो कि मेरी बहन नहीं कोई और बड़ी औरत चिल्ला रही हो। तो हमने जल्दी से दौड़कर अपनी छोटी बहन के रूम पर जाकर देखा तो मेरी छोटी बहन नीचे पड़ी हुई है। बाबा जाकर उसके माथे पर सिंदूर और भभूति छीट देती है। जब तक मेरी बहन बेहोश थी तब बाबा एक बात कहता है, मैंने इसके हाथों पे एक जड़ी बूटी का माला पहनाता हूँ, इसके अंदर जो बुरी शक्ति थी वो अब चला गया है। जब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया था तभी उसने मुझे भाप लिया कि ये घर को मैं जब बांध रहा था तभी वो छटपटाकर इसके अंदर से भाग गई है। इस जड़ी बूटी को कभी भी मत खोलना, जे इसकी कलाई में मैं बांध रहा हूँ। और जब से बाबा ने मेरे घर को बांध दिया तब से हमारे घर के कोई भी सदस्य को